हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, अगर एक अच्छे मेंटर्स के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड +FP175 यूज करेंगे। तो ये रेफरल कोड यूज करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाकर डायरेक्ट आप चूज कर सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम दिया गया और उसके बाद से आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, वर्ड की तरफ देखते हैं आज का वर्ड क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है एडहर्ड। एडहर्ड की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एडहर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, यानी किसी चीज़ में विश्वास करना, ठीक है, और उसका प्रैक्टिस करना। क्या करना, किसी चीज़ में विश्वास करना और उसको फॉलो करना, उसका प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, उसमें आस्था रखते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका अधेयर्ड मतलब क्या हो सकता है, पालन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स कंप्लाई हो जाएगा, हीड हो जाएगा, ओबे हो जाएगा या फिर ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मीनिंग होता है पालन करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो कंप्लाई हो गया, हीड हो गया, ओबे, ऑब्जर्व। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो पिक्चर में दिखाया गया कि मान लीजिए कि आपको कोई ऑर्डर दे दिया या आज्ञा दे दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तो आप उसका पालन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इस बॉल को घुमाने के लिए बोला गया है और ये क्या कर रहा है, उसे घुमा रहा है, मतलब वो आज्ञा का पालन कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ आप लोग पिक्चर देख के इजीली याद कर सकते हैं वर्ड को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया असर्टेड। अगर असर्टेड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। तो असर्टेड यहाँ पे क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा स्टेट ए फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली, यानी कि स्टेट मतलब क्या होता है, बोलना किसी फैक्ट को, ठीक है, या विश्वास करना कॉन्फिडेंटली, भरोसे के साथ, और या फिर बलपूर्वक, तो उसको असर्टेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, असर्टेड। अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग जोड़ देना। क्या हो जाएगा, जोड़ देना। अगर मान लीजिए कोई चीज़ सही है तो उसको हम लोग असर्ट कर सकते हैं, उस पर जोड़ डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लेयर, मेंटेन, कंटेंट या फिर आर्ग्यू, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। डिक्लेयर, मेंटेन, कंटेंट या फिर आर्ग्यू। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर कोई मतलब बात है तो उसे जोड़ दे के बताया जा सकता है, ठीक है। जो चीज़ मान लीजिए कि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको करप्शन के बारे में बोलने को कह दिया गया, ठीक है। तो करप्शन में आप हमेशा करप्शन को मेंशन करेंगे, तभी पता चलेगा ना कि करप्शन आपका मेन टॉपिक है और आप इसके थ्रू इसके बारे में इसकी बोल रहे हैं। तो यानी कि आप जोड़ दे रहे हैं जिस वर्ड को, उसके बारे में बता रहे हैं, उसको असर्टेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलियंस। एलियंस की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखिए यूनियन मतलब क्या होता है, संघ, क्या होता है, संघ, ठीक है। यानी कि किसी संघ, एसोसिएशन मतलब भी संघ होता है, किसी यूनियन या एसोसिएशन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। इसका इसका फॉर्मेशन करना यानी कि निर्माण करना, किस लिए, तुम आपसी फायदे के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि हमेशा जब पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो आपस में एलियंस कर लेते हैं, यानी कि गठबंधन कर लेती है। क्या कर लेती है, गठबंधन, ताकि वो बहुमत की सरकार बना सके। तो उसको एलियंस बोला जाता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, संधि होता है। क्या होता है, संधि। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स एसोसिएशन, लीग, कॉम्पैक्ट या फिर कॉन्कॉर्डेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दो लोग हाथ मिला रहे हैं, तो ऐसे ही अलग अलग दो देश भी मिलके कोई काम कर सकता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी मिलके काम कर सकता है, ठीक है। उसको एलियंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एलियंस। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द फैक्ट और स्टेट ऑफ लिविंग और हैविंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी। यानी कि देखिए एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि ऐसा फैक्ट या ऐसा कथन जिसमें जो क्या हो कि ऑफ लिविंग एंड हैविंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब जो चीज़ रियलिटी में हो तो उसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि अस्तित्व इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा।
अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अलाइव हो जाएगा, एग्जिस्टिंग, एग्जेंट या फिर एग्जिस्टेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मीनिंग होता है अस्तित्व। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है क्लेम्ड। क्लेम्ड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टेट और assert that something is the case typically without providing evidence or proof। तो देखिए क्लेम की बात करें तो क्लेम मतलब क्या होता है कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के, सबूत के, गवाह के किसी चीज़ को एजर्ट करना, ठीक है, उस केस को एजर्ट करना, तो उसको बोलते हैं क्लेम्ड, यानी कि दावा करना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दावा करना, दावा, ठीक है। वो दवा नहीं कि दवा करना जो मतलब हम लोग दवा कराते हैं ट्रीटमेंट, वो नहीं, ठीक है, दावा करना, ठीक है, दावा करना। जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और अगर आप इंश्योरेंस कराए हैं और ऐसा कुछ आपके साथ हो गया तो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एजर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एफर्म हो जाएगा। एजर्ट की बात करें, चाहे डिक्लेयर हो, चाहे प्रोफेस या एफर्म, इन सब का मीनिंग क्या होता है, दावा करना, क्लेम करना, ठीक है। अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जा रहा है उससे ट्राई कीजिए सेंटेंसेस बनाने का, ठीक है। जो भी वर्ड्स यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बस इतना सा आपको काम करना है, इससे आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप ये काम करते हैं। तो चलिए ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका स्क्रीनशॉट हम अगले सेशन में लगाएंगे भी कि आपने कमेंट कौन कैसा सेंटेंस बनाया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है अटेंडेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या है, अटेंडेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अटेंडेंस तो आप सुने ही होंगे, तो वही अटेंडेड है, यानी कि मान लीजिए कि कोई कहीं पे शो हो रहा है, ठीक है, या कोई मीटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे आप उस वो जाके अटेंड कर लिए, यानी कि उपस्थित हो गए। तो दिया गया है बी प्रेजेंट एट एन इवेंट, मीटिंग और फंक्शन, या फिर कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है या इवेंट हो रहा है, तो उसमें प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, क्या होना, उपस्थित होना, ठीक है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो उपस्थित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो चार्ज हो जाएगा, फाइल्ड हो जाएगा, रिप्लीट हो जाएगा या फिर अबाउंडिंग हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग क्या है, अटेंड किए हुए हैं इस मीटिंग को। अगला वर्ड दिया गया है ट्रिगर। ट्रिगर एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉज बाय पार्टिकुलर एक्शन, प्रोसेस और सिचुएशन। कोई चीज़ जो जिसका जैसे कॉज किया गया हो किसी एक खास एक्शन द्वारा, खास प्रक्रिया या सिचुएशन द्वारा, तो उसको ट्रिगर बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है उत्प्रेरित करना। ट्रिगर मतलब उत्प्रेरित करना, ठीक है, उत्प्रेरित करना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो कॉज, जेनरेट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉज, जनरेट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉम्प्ट। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि स्लैब रखा हुआ है इस तरह का, अगर इसको हम लोग एक को ट्रिगर करेंगे तो ये एक दूसरे को ट्रिगर करते चले जाएंगे और इस तरह ये गिरते चला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिकेड्स। क्या है, डिकेड्स दिया हुआ है। अगर डिकेड्स की बात करें तो डिकेड्स क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा यहाँ पे, जिसका मीनिंग होता है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो अगर आपको टाइम वाला वन वर्ड देखना है तो कंप्लीट वीडियो हम बना दिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो एसपी बख्शी बुक का है, ठीक है। एसपी बख्शी बुक का कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो बना दिए हैं, उसमें टाइम से रिलेटेड भी बताए हुए हैं, ये डिकेड्स क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है, तो उन सबको हम उसमें बताए हुए हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो डिकेड्स मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल का जो समय होता है, अवधि होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिकेड्स, यानी कि दशक, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, इसको दशक बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डेकागॉन, डिकापोड, डिसेनरी या फिर डेकेनियम, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। डेकागॉन, डेकापोड, डिसेनरी या फिर डेकेनियम सिनोनिम्स जाएंगे जिसका मीनिंग होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कन्फ्लिक्ट, जो कि एक नाउन है। कन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन वर्ड है, आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो कन्फ्लिक्ट एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट, टिपिकली ए प्रोट्रैक्टेड वन, यानी कि सीरियसली अगर कोई डिस मतलब किसी चीज़ को लेके लोग डिसएग्री हैं, उस पर आर्गूमेंट चल रहा है, उसको कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। जैसे आप देखें ही कैसे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ नाटो को लेके, और रशिया यूक्रेन का वार शुरू हो गया और अभी तक वो कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो कन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव, क्या होता है, टकराव। सिनोनिम्स की बात करें तो बैटल, क्लैश, कॉम्बैक्ट या फिर कंपटीशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बैटल हो गया, क्लैश हो गया, कम्बैक्ट हो गया, फिर कंपटीशन हो गया। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, टकराव, झगड़ा, लड़ाई, ये सब बोल सकते हैं।
अगला वर्ड है अपेरेंटली, जो कि एक एडवर्ब है। तो वर्ड के लास्ट में जब भी आपको एल वाई दिखे वो वर्ड एडवर्ब की तरह मोस्टली काम करता है, ठीक है। सारे नहीं होता है लेकिन मोस्टली होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो एडवर्ब जैसा दिखते हैं, तो वो नहीं, बस अपेरेंटली यहाँ पे जो मतलब मोस्टली हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। कोई चीज़ जो क्लियरली विजिबल हो, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा हो और उससे समझा जा सके, उसको क्या बोलेंगे, अपेरेंटली बोलेंगे, यानी कि स्पष्ट हो। जो चीज़ स्पष्ट लिखा गया हो, मान लीजिए कि अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में कोई चीज़ लिखा होगा तो आप उसे आसानी से पढ़ लेंगे, और इस तरह कुछ लिख दिया गया उर्दू में जो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या लिखा गया है, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। और चाइनीज़ में कुछ पता नहीं, वो तो ऐसे ऐसे सिंबल बना देते हैं, तो वो सब क्या है, वो समझने लायक नहीं है, यानी कि वो स्पष्ट नहीं है। तो जो चीज़ स्पष्ट होता है उसको अपेरेंटली बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पॉसिबल, प्रोबेबल, सपोज या फिर क्रेडिबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पॉसिबल की बात कर ले, प्रोबेबल, सपोज या फिर क्रेडिबल, सबका मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट होता है। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।